नमस्कार, मेरा नाम सुमंत कुमार है। आप रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे सुन रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यूट्यूब, फेसबुक पर ही देख रहे हैं, रेडियो रंग के चैनल पे। आज हम बच्चों के स्वास्थ्य पर चर्चा करने के लिए देवरिया स्वास्थ्य दर्पण में आमंत्रित किया गया है पूनम जी को, जो स्वास्थ्य विभाग देवरिया की डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के पद पर आसीन है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पूनम जी देवरिया स्वास्थ्य दर्पण कार्यक्रम में। धन्यवाद। मैम, आप हमारे श्रोताओं को बताइए कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम ये बच्चों के लिए स्टार्ट किया गया था। ये कार्यक्रम फरवरी 2013 में इसकी शुरुआत की गई थी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत ये कार्यक्रम को चलाया गया, जिससे कि बच्चों को इससे रिलेटेड लाभ मिल सके। इसका उद्देश्य क्या है मैम, और इसका फायदा किन को मिलता है? RBSK कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनकी बीमारियों का पता लगाना और उन्हें स्वस्थ करना, उन्हें ठीक रखना, ये है कार्यक्रम का उद्देश्य। मैम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, इसके अंतर्गत बच्चों की कौन कौन सी बीमारी शामिल है? इसमें किसी भी प्रकार की बीमारियां शामिल हैं, जैसे तालू में छेद, कटे हुए ओंठ, और इसका होता क्या है कि दिल की बीमारी होती है ना, डाउन सिंड्रोम और एनीमिया, है ना, विटामिन A और D, इस प्रकार की जितनी भी बीमारियां हैं ना, ये सारे इसमें सम्मिलित हैं। और ज़रूरत पड़ने पे सर्जरी भी बच्चों का कराया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर ज़रूरत पड़ता है तो उसकी सर्जरी भी कराई जाती है। जैसे पैर मान लीजिए टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उसका उनको प्लास्टर लगाया जाता है। कई बार बच्चे जब जन्म के समय होते हैं, जन्म से ही उनका पैर खराब होता है, तो उस प्लास्टर के माध्यम से बच्चे को सही किया जाता है। अगर दिल की बीमारी है तो उसका भी इलाज कराया जाता है और उसकी सर्जरी कराई जाती है। ज़रूरत पड़ने पे अभिभावक को उनके साथ बाहर भी हम लोग भेजते हैं। अच्छा, जो यहाँ बीमारी संभव नहीं है, इलाज संभव नहीं है, उसके लिए हम बाहर वैसे, हाँ, अगर यहाँ पे इलाज हो जाता है तो हम अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PSC और CSC पे इलाज करते हैं। ज़रूरत पड़ने पे जिला अस्पताल तो हमारे यहाँ नहीं है, मेडिकल कॉलेज में हम उनकी इलाज कराते हैं, और वहाँ पर अगर इलाज नहीं हो पाता तो उन्हें रेफ़र करते हैं, बाहर भेजते हैं और फ्री में उनका इलाज करा जाते हैं। यानी आम लोगों का फ्री में इलाज सारे सरकार के द्वारा? बिल्कुल, सरकार द्वारा इनका फ्री में इलाज किया जाता है। अच्छा, बच्चों में स्क्रीनिंग कैसे की जाती है? कहाँ से बच्चे मिल पाते हैं, कैसे ढूंढते हैं आपकी संस्था? बिल्कुल, बच्चों का जो स्क्रीनिंग होता है वो संस्था नहीं है, इसको हम कह सकते हैं। RBSK एक हमारा कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को हम 3 लेवल पे ढूंढते हैं। पहला तो होता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसको देखा जाता है कि जन्म के समय किसी भी प्रकार की जन्म दोष तो नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि तालू में छेद होता है, पैर टेढ़े मेढ़े होते हैं, ओंठ कटे हुए होते हैं या किसी भी प्रकार के, तो वो पहला हमारा स्क्रीनिंग होता है। दूसरा जो हमारा स्क्रीनिंग होता है, ये जो छोटे बच्चे होते हैं उसको आशा के माध्यम से वो घर घर जाकर विजिट करती है, तो उसके माध्यम से भी वो बताती है कि इस बच्चे में ये कमियां हैं जिसको हम लोग दूर कराते हैं। तीसरा जो होता है वो आंगनवाड़ी केंद्र से होता है, जिसमें बच्चे वहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र में रहते हैं और 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चे आंगनवाड़ी में होते हैं, जहाँ पे उसकी स्क्रीनिंग की जाती है। और जो इसके बाद होता है 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो स्कूलों में होते हैं और उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, और उन्हें हम लोग उनके जीवन को स्वस्थ बनाने के लिए उनकी स्क्रीनिंग कराते हैं और उनका इलाज कराते हैं। ओके। अच्छा, अगर कोई माता पिता इस योजना का लाभ लेना चाहता है तो किन से संपर्क कर सकता है? अपने स्थानीय स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, या पंचायत स्तर पे, या ब्लॉक स्तर पे, कैसे संपर्क कर सकता है? अगर कोई भी माता पिता इस कार्यक्रम के बारे में नहीं जानते हैं तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि हाँ, उनको इस कार्यक्रम के बारे में हमें जानना है और साथ में अपने बच्चों को अगर इलाज कराना है, किसी को कोई समस्या है, तो अगर वो बच्चा स्कूल जा रहा है तो स्कूल के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगर बहुत छोटा बच्चा है तो आंगनवाड़ी के माध्यम से, नहीं तो PSC CSC पे डायरेक्ट जा सकते हैं। जो हमारा हॉस्पिटल है वहाँ पे भी स्क्रीनिंग होता है और इस कार्यक्रम के बारे में हम लोग बताते हैं। मैम, ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए कि माता पिता, स्कूल के टीचर हो गए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनकी इस योजना में क्या भूमिका है?
जो माता पिता हैं, आंगनवाड़ी और टीचर की जो भूमिका है, जैसे टीचर आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है, तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती अपने बच्चों के बारे में जानती है कि उसके जो उनके यहाँ बच्चे रहते हैं उनको किसी प्रकार की कोई समस्या तो नहीं, उसकी लिस्ट बनाती हैं और जब टीम जाती है तो उसकी स्क्रीनिंग करती है, जिससे कि ये सारे बच्चे को हम लोग स्वस्थ कर पाते हैं। इसी तरीके से स्कूल में है, स्कूल की बहुत बड़ी भूमिका होती है, जो वहाँ पे जो टीचर होते हैं, टीचर बच्चों को देख रेख करते हैं और साथ में टीचर को पता रहता है कि किस प्रकार के किस बच्चे को क्या समस्या है, तो वो भी चिन्हित करके एक रजिस्टर बना के रखते हैं। जब स्कूल में टीम जाती है RBSK की, तो उसके थ्रू उसकी स्क्रीनिंग करके उसका इलाज कराते हैं। और माता पिता जो होते हैं वो अपने बच्चों को, अगर उनको पता है तब तो वो ठीक है, नहीं पता रहता है तो वो CSC या PSC पे जाते हैं या आंगनवाड़ी पे जा सकते हैं और इस चीज़ों के बारे में पता कर सकते हैं। पूनम जी, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है, इस टीम में कौन कौन से शामिल होते हैं जो स्क्रीनिंग करते हैं या जांच करते हैं? उसमें कौन कौन सी टीम शामिल होती है, किस प्रकार की टीम है? बिल्कुल, ये जो स्क्रीनिंग के लिए हमारे RBSK टीम जो बनाई गई है, ये टीम हमारे 16, जैसे जनपद देवरिया में 16 ब्लॉक हैं, 16 ब्लॉक में ये 2-2 टीम होते हैं पर ब्लॉक और एक टीम में एक महिला डॉक्टर, एक पुरुष डॉक्टर, साथ में ANM और फार्मासिस्ट होते हैं जो स्कूलों में जाते हैं और आंगनवाड़ी में जाते हैं, बच्चों की स्क्रीनिंग करते हैं। और वहीं पे कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो इलाज वहीं पे किया जा सकता है, तो सामान्य बीमारियों का इलाज वहीं पे वो करते हैं। अगर लगता है कि नहीं, इस बच्चों का इलाज तत्काल नहीं हो सकता, तो ऐसे बच्चों को वो रेफ़र करते हैं PSC या CSC पर, वहाँ पर उनका इलाज किया जाता है। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो PSC CSC पे भी हम उनकी सर्विसेज नहीं दे सकते, तो ऐसे बच्चों को वो रेफ़र करते हैं ज़िले के लिए, तो ज़िले पे मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज किया जाता है। और यह विद्यालय पर डे जाते हैं, हर दिन जाते हैं और हर शनिवार को बच्चे जो रेफ़र किए गए रहते हैं उनको हर शनिवार को जिले पे लाकर डॉक्टर को मेडिकल कॉलेज में टीम खुद लेकर आती है और उन्हें दिखाती है और उनका इलाज कराती है। चलिए, तो बहुत बढ़िया स्कीम है। तो अब अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए, हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं अंत में यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी श्रोता सुन रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है RBSK ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसमें बच्चों को जन्म से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को बहुत ही अच्छी सुविधाएं दी जाती हैं। जो इलाज कराया जाता है बिल्कुल मुफ्त में कराया जाता है और इससे हमेशा लोगों को बताना चाहिए, जागरूक करना चाहिए। अगर आसपास के लोग हैं जो बच्चा इससे वंचित रह जा रहा है, तो उसको PSC या CSC पे, आंगनवाड़ी पे या आशा बहनों से मिलकर, किसी से भी मिलके बच्चों के बारे में बताना और उनके बारे में बताकर उन्हें इलाज कराना। हम यही चाहेंगे कि वो इलाज कराने के लिए उन लोगों को बताएं और वहाँ तक पहुँचाएं। जी। पूनम जी, हमारे श्रोताओं को बताइए कि जिन बच्चों का अगर ये कोई बीमारी निकल जाता है, तो क्या उनके सर्जरी के लिए बाहर भी भेजा जाता है क्या? जी हाँ, अगर कोई भी बच्चे को इस प्रकार की बीमारियां निकल जाती हैं, जैसे दिल की बीमारी, तो ऐसे बच्चों के इलाज ज़िले में संभव नहीं हो पाता है, तो हम लोग इन्हें बाहर भेजते हैं और इनकी सर्जरी कराते हैं और ज़रूरत पड़ने पे इनके माता पिता को भी साथ में भेजा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद पूनम जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी जो हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं। अगर आसपास आपके भी कोई इस तरह के बच्चे हैं, उनका भी आप मुफ्त में इलाज करवाना चाहते हैं, तो आप इस योजना का जरूर लाभ लें और सुनते रहें देवरिया स्वास्थ्य दर्पण, रेडियो रंग 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे। नमस्कार।